सबसे गुजारिश करूंगी कि जय भीम बोलने से पहले जय फुले बोलना बहुत आवश्यक है। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे सुपर जस्टिस न्यूज चैनल का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। और ये पूरा सभागार खचाखच भरा हुआ है, तो सबके लिए, शिव बिहार वालों के लिए जोरदार तालियां। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज इस बच्चे की स्पीच सुन के मन प्रफुल्लित हो गया कि हाँ, हमारा समाज एक सही दिशा की ओर जा रहा है। आज मैं यहाँ आई हूँ अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, बेटियों से और माताओं से गुफ्तगू करने। एक शिक्षिका हूँ तो हमेशा ये लालायत रहती है, लालसा रहती है कि समाज को कुछ दे दे, कुछ समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने में हमारा छोटा सा योगदान हो जाए। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनको नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ। सत्य शोधक समाज के संस्थापक, शिक्षा का अलख जगाने वाले, समाज सुधारक, समाज सेवी, क्रांतिकारी, लेखक, क्या बता सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? महात्मा ज्योतिबा फुले। आज उनकी 195 जन्मदिन है और उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। आज के दिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि जय भीम बोलने से पहले जय फुले बोलना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गुरु का सम्मान हमेशा शिष्य से पहले होना चाहिए। आप सबको पता होगा कि ज्योतिबा फुले बाबा साहेब के सामाजिक गुरु रहे हैं। सामाजिक गुरु क्यों? क्योंकि उन्हीं के विचारों पर चलकर बाबा साहेब ने अधिकतम जो भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के लिए किए, महिलाओं के लिए किए, वो उन्हीं की विचारधाराओं से लिए गए थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा बताते हुए मैं उनकी अपने वक्तव्य को स्टार्ट करने से पहले अपनी माताओं से, बहनों से गुजारिश करूंगी कि आज के इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने और अंत में मैं आपसे एक छोटा सा प्रण चाहूंगी। तो थोड़ी देर का, मुझे पता है समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मैं ज्योतिबा फुले के बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ज्योतिबा फुले के जो आंदोलन है उसको 3 चरणों में हम यहाँ बता सकते हैं। सबसे पहला चरण है एजुकेशन का। एजुकेशन के लिए ज्योतिबा फुले ने कहा था, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया, वित्त बिना चरमराए शूद्र, एक अविद्या ने किया अनेक अनर्थ। इसका क्या अर्थ हुआ? ध्यान से सुनिएगा, बड़ी 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 ही गूढ़ बात ज्योतिबा फुले ने बहुत पहले कह दी थी कि शिक्षा के बिना समझदारी खो जाती है। शिक्षा समाज के लिए सबसे आवश्यक है। शिक्षा के बिना समझदारी खो जाती है, समझदारी के बिना नैतिकता खो जाती है, नैतिकता के बिना विकास नहीं हो सकता और विकास के बिना शूद्र के पास धन नहीं होगा, और अगर एक शूद्र के पास धन नहीं है तो अनर्थ होगा, उसका विकास, उसका संपूर्ण जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फुले ने बहुत पहले ही शिक्षा के महत्व को बताया था। फुले के शिक्षा के महत्व के पीछे जो आंदोलन फुले ने बहुत बड़ा खड़ा किया, तो आप जानते हैं उसकी सबसे पहली कड़ी कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है एक अछूत व्यक्ति से। जी हाँ, फुले के जीवन में बदलाव लाने वाला कोई था तो एक अछूत व्यक्ति ही था। कैसे? फुले के एक ब्राह्मण मित्र होते थे, उनके बहुत अच्छे मित्र थे,
उन्होंने फुले को शादी में आमंत्रित किया और जब वो शादी में गए, सनातनी ब्राह्मणों ने देखा कि एक शूद्र हमारे कुल के व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? उन्हें लगा कि ये हमारी वर्ण व्यवस्था के लिए खतरा है। आज एक उनके साथ चल रहा है, कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और इस तरह से जो हमने वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है वो चरमरा जाएगी। और इसी पे विराम लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि फुले को बड़ी खरी खोटी सुनाई और उन्हें वहां से अपमानित करके निकाल दिया। साथियों, आप जानते ही हैं कि अपमान किसका होता है? अपमान उसका होता है जिसका स्वाभिमान होता है। अगर आपका स्वाभिमान नहीं है तो आपको अपमान नहीं लगेगा। लेकिन फुले एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्हें बड़ा ही अपमान महसूस हुआ। वो बाहर आए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, एक अछूत व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक अछूत व्यक्ति जिसके गले में हांडी थी, जिसका हमारे बच्चे ने भी अभी जिक्र किया, गले में हांडी थी, कमर पे झाड़ू थी, हाथ में काला टीका था। उन्होंने उसका विरोध किया और हंसा, खूब तेज हंसा। फुले ने पूछा कि क्यों भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तो अछूत व्यक्ति ने कहा, फुले जी, आपको इस जगह पे आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप नहीं आते तो शायद आपका अपमान नहीं होता। फुले बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, अरे भाई, मेरा तो अपमान हुआ है और तुम मुझ पर हंस रहे हो, पर तुम तो सदैव ही अपमानित होते हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? इस पर अछूत व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरा अपमान कहाँ होता है। फुले जी कहते हैं कि आपके गले में हांडी है, कमर में आपके झाड़ू है, हाथ में काला टीका जो कि आपके आजादी को छीनता है आपसे, आपके लिए बेड़ी है, वो है, उसके बावजूद भी आपको अपमानित क्यों महसूस नहीं हो रहा? तो वो कहता है कि फुले जी, ये तो मेरे पूर्व जन्म का ही फल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फुले को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये देखिए, ये कैसा समाज है, ये कैसा व्यक्ति है कि इसका निरंतर इसका अनादर हो रहा है, अपमान हो रहा है, लेकिन इसे अपमान नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्यों? फुले दिन रात भर सोचते रहे, उसकी वजह जानने की कोशिश करते रहे और अंततः उन्हें उसका रीजन मिल गया। उसका रीजन था वर्ण व्यवस्था, और अपमान वर्ण व्यवस्था का ही कारण था। और जब उसकी मूल जड़ उन्होंने निकाली तो पता चला कि उसकी मूल जड़ थी अशिक्षा। लोगों के पास शिक्षा का अभाव था। और साथियों, यही वो पल था जब फुले ने कहा कि नहीं, अब मेरे समाज में शिक्षा का अभाव नहीं होगा। और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं अपने समाज के, स्पेशली महिलाओं के लिए स्कूल खोलूंगा। उनको हम इस दरिद्रता वाले जीवन को जीने के लिए मजबूर नहीं होने दूंगा। और यहीं से शुरुआत हुई। सबसे पहला स्कूल जो महिलाओं के लिए खोला था, क्या आप सब जानते हैं वो कौन थे? महिलाओं को हमेशा से ही फुले का ऋणी होना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए जो पहला स्कूल खोला गया वो फुले जी ने खोला था, जिनका नाम था अहिल्याश्रम, और जिनकी शिक्षिका थी ज्योतिबा फुले की ही जीवन संगिनी माँ सावित्री बाई फुले। जानते हैं, उस स्कूल में कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था। फुले दर दर भटक रहे थे उसमें शिक्षिका लाने के लिए, शिक्षक को मनोनीत करने के लिए, लेकिन कोई भी वहां आने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण व्यवस्था के साथ कोई टकराने को तैयार नहीं था। ऐसे में अगर कोई सामने आए तो वो थी हमारी माँ ज्योतिबा फुले की जीवन संगिनी माँ सावित्री बाई फुले, क्रांति ज्योति माँ सावित्री बाई फुले। तो हम महिलाओं को हमेशा इन दोनों युगलों का मरणोपरांत तक, हम हमेशा तक कृतज्ञ या ऋणी होना पड़ेगा, क्योंकि यही वो थे जिन्होंने शिक्षा की पहली लौ हम सब के लिए जगाई थी, और जिनकी वजह से आज मैं आप सबके सामने एक शिक्षिका के रूप में खड़ी हूँ और अपना वक्तव्य दे रही हूँ। साथियों,
फुले जी के जीवन से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के अभाव से के कारण मैं सिर्फ एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि जब फुले ने पहला स्कूल खोला और सावित्रीबाई को उसमें शिक्षिका मनोनीत कर दिया तो परिवार में टकराव हो गया। फुले जी के पिता ज्योतिराव ने उन्हें बुलाया और कहा, या तो तुम समाज सेवा करो या तुम परिवार को लो। साथियों, ये वो पल था जिसमें शायद एक आम आदमी कहे कि अच्छा खासा घर है, क्या करूंगा दर दर भटक के, लेकिन नहीं, यहीं पर फर्क आ जाता है आम में और खास में। फुले हमारे एक खास विद्वान थे और उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर समाज को अपनाया और अपने पिता के कहने के बावजूद भी समाज में अपने समाज की महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए घर से निकल पड़े। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि शायद अच्छा समाज के लिए, यहीं पर मैं आपको और उदाहरण जो कि हमारे बेटे ने भी बताया अभी कि समाज सुधार, समाज सेवा में जब भी टकराव होता है परिवार और समाज के साथ, तो हमेशा ही, चाहे वो हमारे बाबा साहेब हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो कोई भी अगर समाज सुधारक होता है तो वो कभी भी परिवार को नहीं देखता, वो समाज को देखता है। तो इसी के साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं अपने जीवन में 3 युगलों से बहुत ही प्रभावित रही हूँ। पहला युगल जिनके बारे में मैंने अभी बताया वो थे ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले। दूसरा युगल जिनके बारे में बात की थी अभी, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और माँ रमाबाई जिन्होंने मूक रहकर शांति से, तन मन धन से, जिनका जो मोटिव ही था अपने पति के समाज सुधार कार्यों को आगे बढ़ाना, तो उनकी मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उनकी भी ऋणी रहूंगी। तीसरा, अगर मैं प्रभावित हुई हूँ तो प्रदीप जी और बबीता जी और उनकी पूरी टीम से मैं प्रणाम करना चाहूंगी, मैं नमन करना चाहूंगी शिव विहार वासियों का, जिन्होंने समाज सुधार का ये बीड़ा उठाया है और रात के 10 बजे, जिसको कि 11 बजे तक कहा गया है, इस प्रोग्राम को चलाने का सहयोग दे रही है और उनमें आप सब भी सम्मिलित हैं। तो मेरा तहे दिल से नम्र आप सबको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सामाजिक आंदोलन के 3 रूप होते हैं। सामाजिक आंदोलन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है समाज सेवा, एक होता है समाज सुधार और एक होता है सामाजिक परिवर्तन। समाज सेवा, समाज सुधार, सामाजिक परिवर्तन, तीनों में से कोई भी एक पथ चुन लीजिए, आप अल्टीमेटली सामाजिक आंदोलन के हिस्सेदार हो जाते हैं। या तो आप स्वयं आगे बढ़ के सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनिए या जो चल रहा है उसका साथ दीजिए, वह उसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं एक चीज अपने बच्चों से, अपने छोटे बच्चों से कहना चाहूंगी कि बेटा ये शिक्षा मेला है और शिक्षा मेला का मेन उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी, all round development of a personality is the main goal of the education. What do you mean by all round development? All round development का मतलब होता है बच्चों कि आपका अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से विकास होना चाहिए। सिर्फ पढ़ के एक पर्चा, जिसको मार्कशीट कहते हैं, अगर आपने वो ले लिया तो सिर्फ आपके, ठीक है, बुकिश नॉलेज आपके पास होगी, लेकिन उससे आपका चरित्र बिल्ड नहीं होगा, उससे आप सामाजिक जो बदलाव है उसमें हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आपको सच्चे सही शब्दों में शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको नॉलेज, कैरेक्टर और सोशल डेवलपमेंट तीनों पर बराबर ध्यान देना होगा। मैं आज आपसे और अपनी माताओं से यही प्रण लेना चाहूंगी कि इन बच्चों की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। मेरे भी अपने 2 बच्चे हैं, सबके घरों में बच्चे हैं, इनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। जब भी देखिए, टीवी जो होता है, टीवी कितना ही देख लो वो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उससे हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है। कोशिश कीजिए किताबों को अपना दोस्त बनाने की,
कहीं पर कुछ भी मिले, कहीं भी जा रहे हो, एक किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। जिस दिन आपने किताबों को अपना दोस्त बना लिया, उस दिन हमारे समाज की प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं समाज के सबसे शिक्षित व्यक्ति का नाम क्या है? जानते हैं? बताइए, समाज के सबसे शिक्षित व्यक्ति का नाम क्या है? यस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और बताइए, हमारे समाज में सबसे हाईएस्ट डिग्री लेने वाला बंदा कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और साथ में के.आर. नारायणन, और दोनों ही अपने समाज से बिलोंग करते हैं। तो साथियों, हमारे समाज में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले ही प्रूव कर दिया है। अब सिर्फ आवश्यकता है एक सुदृढ़ और सक्षम रास्ते की, एक सीधे रास्ते की, जिस पर हम और हमारे बच्चे चल सके और जिससे हम एक मजबूत समाज का निर्माण कर सके। तो इसके साथ ही मैं अपनी आवाज को विराम देती हूँ और आप लोगों से एक प्रण लेती हूँ कि आज से हम अपने समाज में सामाजिक आंदोलन में और अपने बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट में जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।